हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डायन हॉरर स्टोरी में। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक विजय नाम का ऑटो वाला था। वह रोज़ ऑटो चलाकर ही अपने घर का पालन पोषण करता था। एक दिन वह ऑटो से सवारी छोड़ने जा रहा था। फिर वह लोगों को छोड़कर अपने घर जा रहा था। उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। कोई ट्रक वाला ऑटो को कुचलते हुए निकल जाता है। इस हादसे में उस ऑटो वाले विजय की मौत हो जाती है। ट्रक वाला भाग जाता है। फिर कोई उसके मरने की खबर पुलिस को देता है तो पुलिस वहां आ जाती है। फिर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसका ऑटो भी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसका तेजी से एक्सीडेंट हुआ है। उसका सर फट चुका था और पैरों में भी काफ़ी चोट लगी थी। विजय का सपना था कि वह एक दिन ऑटो चला कर अपना घर बनाएगा और आगे चलकर बहुत पैसा कमाएगा। पर उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका। उसका सपना पूरा होने से पहले ही वह मौत के घाट उतर गया। अब वह एक आत्मा बनकर इधर उधर भटक रहा था। उसे वो ट्रक वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने उसका एक्सीडेंट किया था, क्योंकि उसने जो सपने देखे थे वह उसके लिए बहुत कीमती थे। अकाल मृत्यु के कारण वह इधर उधर भटक रहा था। वह उस ट्रक वाले से बदला लेने का सोच रहा था। उसके मन में बदले की भावना जाग रही थी। वह ये सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस ट्रक वाले को मार कर रहूँगा। चाहे मुझे कितने भी ट्रक वालों को मारना पड़े, मैं उसे एक ना एक दिन मार कर रहूँगा। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, तभी मेरा भटकना बंद होगा। जो भी ट्रक वाला रात को उस जगह से निकलता वह उसका एक्सीडेंट करवा देता। अगर वह ट्रक वाला जिंदा रह जाता तो वह उसे छोड़ देता। अगर मर जाता तो वह उसकी आत्मा को अपने बस में कर लेता था और मर जाने पर उसकी आत्मा को अपने साथ रख लेता था। अगर कोई ट्रक वाला नहीं मरता तो वह उसे छोड़ देता और बोलता है कि तुझे तेरे नसीब ने बचा लिया, तू जा सकता है। उसे ट्रक वाले की शक्ल तो याद नहीं थी, क्योंकि उस रात उसको उसका चेहरा दिख नहीं पाया था। पर उसने इतना देख लिया था कि उस व्यक्ति के लंबे लंबे बाल हैं। वह व्यक्ति एक कान में बाली पहने था। उसने उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसने चेहरे पर नकाब बांध रखा था और उसके ट्रक पर अंतिम लिखा हुआ था। वह रोज किसी भी ट्रक का एक्सीडेंट करवा कर देखता कि ट्रक पर अंतिम तो नहीं लिखा हुआ है। फिर वह उस ट्रक वाले की शक्ल देखता है कि उसके बड़े बड़े बाल तो नहीं हैं और उसके कानों में बाली तो नहीं है। एक दिन की बात है, वह ट्रक वाला बड़े ही दिनों में उस रास्ते से आता है जिसने कि उस ऑटो वाले का एक्सीडेंट किया था। करीबन रात के 1 बज रहे थे जब वह उस जगह से गुजरता है। अचानक उसका ट्रक पलट गया और वह ट्रक वाला बच गया। वह ऑटो वाला अपनी टीम के साथ आया। उसकी टीम में पहले मरे हुए ट्रक वाले शामिल थे। पहले उस ऑटो वाले ने उस ट्रक पर देखा तो उस ट्रक पर अंतिम लिखा हुआ था। ट्रक को देखकर वह जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने उस ट्रक वाले को देखा तो उसने देखा कि उस ट्रक में वह आदमी नहीं है जिसने कि उसका एक्सीडेंट किया था। फिर वह उन लोगों को देखकर भागने लगा, पर उस ऑटो वाले ने अपनी शक्तियों से उसे पकड़ लिया और उसे हवा में लटका दिया। उस ऑटो वाले ने उस ट्रक वाले से पूछा, 1 महीने पहले
मेरा इस ट्रक से एक्सीडेंट किया गया था। ट्रक वाला बोला मुझे छोड़ दो। वह ऑटो वाला बोला पहले मेरा सवाल का जवाब दे। 1 महीने पहले की बात है, मैं रिक्शा लेकर जा रहा था, तभी इसी ट्रक से मेरी मृत्यु हुई थी। यह ट्रक मेरी तरफ तेजी से आ रहा था, तभी मैंने इस पर लिखा अंतिम वर्ड देखा। उसमें बैठे इंसान का मैं चेहरा भी नहीं देख पाया, क्योंकि उसके मुंह पर नकाब था। लेकिन हाँ, मैंने उसके बड़े बाल और उसके एक कान में बड़ा सा कुंडल देखा था। तू बता कौन है वो? वह बोला बड़े बाल वाले तो 2 लोग हैं, पर कुंडल तो शमशेर ही पहनता है। कहाँ मिलेगा वो इस वक्त? वह बोला मैं ले चलता हूँ। उसके बाद वह उन प्रेतों को शमशेर के पास ले जाता है। शमशेर अपने अड्डे पर सो रहा होता है। वह लोग पहुँच जाते हैं। फिर वह रिक्शा वाला और उसके प्रेत उस ढाबे में आग लगा देते हैं। धुएं से शमशेर की नींद खुल जाती है और वह आग को देखकर घबरा जाता है और बाहर निकल जाता है। तभी बाहर वह रिक्शा वाला और उसके प्रेत खड़े हुए होते हैं। वह हवा में खड़े रहते हैं। वह उन्हें देखकर चौंक जाता है और वह ट्रक वाला भी वहीं खड़ा रहता है जिसके साथ वह आए थे। शमशेर उससे बोलता है कि तेरे पीछे भूत खड़े हुए हैं, भाग। वह बोलता है कि ये लोग मेरे साथ आए हैं। ये वही है जिसका तेरे हाथ ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। रिक्शा वाला बोला कुछ याद आया या याद दिलाऊं? वह उसके पैरों में गिर गया और बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह बोला माफ़ी कैसे दे दूं तुझे, अब तुझे तो मरना ही पड़ेगा। तूने मुझे मेरे सपने पूरे नहीं करने दिए। मैं क्या ज़िंदगी जी रहा था। मेरे परिवार वाले मेरी राह देख रहे थे। उस दिन मैं तुझे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तुझे मैं मौत की सज़ा दूंगा ताकि तू भी समझ सके। हाँ, मैंने भी भूत बनकर बहुत से ट्रक वालों को मारा है, पर वह मेरा क्रोध था। अब मैं तुझे मारूंगा। वह प्रेत शमशेर को गला दबाकर मार देता है और उस रिक्शे वाले को मुक्ति मिल जाती है। हाँ, उसने पहले बहुत ट्रक वालों को मारा था, पर उस समय उसकी आंखों में बदले की भावना थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।